फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी में साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सच्चे प्यार के बारे में, सच्चे प्रेम संबंधों के बारे में, और इसके अलावा प्रेम संबंध हमारे कब टूट जाते हैं, किस वजह से हमारे रिश्तों में दरार आती है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, अगर सच्चा प्रेम संबंध देखें ना तो भगवान कृष्ण के अलावा किसी का भी नहीं था। भगवान कृष्ण के दूसरे रूप भी हुए, दूसरे अवतारों में भी भगवान कृष्ण ने स्वयं इतना प्रेम कभी नहीं किया है जितना उन्होंने जो है भगवान कृष्ण ने अपने कृष्ण अवतार में प्रेम किया है। और अगर राधा के साथ देखा जाए तो उनका संबंध पूर्ण रूप से आत्मा से था। राधा उनकी ही आत्मा का एक पार्ट थी, एक हिस्सा थी। जिस प्रकार इंसान के हृदय में एक दिल होती है, लेकिन उसकी जो है भगवान कभी कभी धड़कन अलग करके किसी दूसरे के शरीर में डाल देता। और जब हमको किसी प्रकार का कोई दर्द या कुछ सी प्रकार की कोई उलझन होती है तो सामने वाले के भी शरीर में होती है, तो हम कहते हैं कहीं तुम हमारी आत्मा का हिस्सा तो नहीं हो। उसी प्रकार भगवान कृष्ण और राधा एक ही आत्मा के, एक ही हृदय के दो हिस्से थे, जो कि कुदरत ने दो अलग अलग शरीरों पे डाल करके इस पृथ्वी पर राधे कृष्ण का नाम दे करके भेज दिया था। और कहीं हद तक देखा जाए तो भगवान राधा कृष्ण का जो स्वरूप है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण प्रेम को दर्शाता है। भगवान कृष्ण ने राधा को कभी छुआ नहीं। जिस प्रकार आज की डेट में आज जो है लोगों में प्रेम और जो है प्रेम बदल कर वासना को रूप ले ली है, बहुत ही गंदा प्रेम को डिस्क्राइब कर दिया गया आजकल, उतना गंदा भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम बिल्कुल भी नहीं था। इनका प्रेम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक था। लेकिन आज की डेट में प्रेम इस तरह का बिल्कुल नहीं रह गया है। लोगों के दिमाग में प्रेम, अगर किसी के सामने गलती से प्रेम शब्द का या लव शब्द का नाम आप ले लेते हैं ना, तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वासना, गंदी बातें व सेक्स चलता, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रेम क्या है? प्रेम सिर्फ दो आत्माओं का परस्पर मिलान है। अगर आप अपनी ही आत्मा, अपने ही स्वरूप, अपने ही जैसा कोई दूसरा इंसान देखते हैं या किसी दूसरे इंसान के अंदर वही हरकतें देखते हैं जो आप खुद करते हैं, तो आपको उस इंसान के प्रति आकर्षण पैदा होता है, एक खिंचाव होता है कि हाँ, ये इंसान मेरे जैसा ही है, जैसा मैं करता हूँ वैसा, मैं जितनी आदतें मेरे अंदर हैं उतना ही इसके अंदर है। तब आप जब समान दृष्टिकोण, समान नज़रिए, समान व्यवहार वाले दो इंसान मिलते हैं, तब उनके अंदर प्रेम पैदा होता है। और तब उनको प्रेम पहले प्रथम में किसी को देखते ही प्रेम नहीं हो जाता है। और जो लोग एक बार दो बार मिले, वो कहें हमको तुमसे प्यार हो गया, तो वो समझिए प्यार उनका है ही नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो किसी न किसी लालच बस आपके पास आए हैं, इसके अलावा उनको आपके पास आने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन जो इंसान किसी के संपर्क में काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से, और उसके बाद उसके प्रति उसको आकर्षण पैदा हुआ, तो फिर वो इंसान सिर्फ और सिर्फ प्रेम के वशीभूत होकर के उसके पास गया है। इसके अलावा उसको उसके पास जाने का कोई भी मतलब न रास्ता है, न नज़रिया। लेकिन यदि प्रेम में गलती से आपके अंदर ईगो पैदा हो गया तो फिर आपका रिश्ता चलता नहीं, चला जाता है। प्रेम के अंदर कभी भी ईगो नहीं होना चाहिए। प्रेम एक ऐसी ताकत या एक ऐसा ऊर्जा है, जिस प्रकार लक्ष्मी, पैसा, रुपया, हर प्रकार के इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, तो हमारे अंदर अगर पैसे का जो है, अगर पैसे आ जाता है तो हमारे अंदर घमंड का इमोशन हो जाता है। तो उसी तरह प्रेम आपको समर्पण सिखाता है। यदि आप अपने प्रेम के लिए कुछ त्यागने को तैयार है, आपके अंदर कोई गलत आदत है, आप नशे के शिकार हो, या आप किसी जो है गलत चीज़ के शिकार हो, या आपको काम करना नहीं पसंद है, आप अपने डेली लाइफ में कोई आपका रूटीन नहीं है, आप कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ जो है अपने माँ बाप के पैसे में अय्यासी करते हैं, तो इसके मतलब आपका प्रेम सच्चा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि आपका प्रेम आपको जीवन में आप भटके हुए हैं और सही रास्ते पे ले जा रहा है, आपको काम करना सिखा रहा है, आपको जीवन जीने का तरीका सिखा रहा है, आप
चाहे जैसे भी रहते हो, लेकिन उसके आने के बाद आपकी लाइफ में यदि जो भी इंसान है आप जिससे भी प्रेम करते हैं, उसके आने के बाद आपकी लाइफ में परिवर्तन आ गया है, तो आपका प्रेम सच्चा है। और यदि आपका प्रेम आपसे लगातार कुछ मांग रहा है, कभी पैसा दे दो तो कभी ये दे दो तो कभी वैसा गिफ्ट दे दो तो कभी ये गिफ्ट दे दो कभी, तो इसके मतलब आपका प्रेम प्रेम नहीं है, वो सिर्फ एक लालच है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे रिश्तों को जितनी जल्दी आप अपने पास से हटा देंगे उतना ही आपका फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा कुछ लोगों की जो है प्रेम संबंध शादी ब्याह के द्वारा जुड़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग भारत के अंदर, ख़ास तौर से भारत के अंदर की बात हम कर रहे हैं, कि माता पिता जिसके साथ हमारा शादी या जिसके साथ भी हमारा रिश्ता जोड़ते हैं, हम लोग उनसे ही जो है प्रेम संबंध में बंधते हैं या उन्हीं से प्रेम करते हैं। लेकिन ऐसे रिश्ते ज़्यादातर तक सक्सेस नहीं होते हैं, किसी ना किसी कारण और इन रिश्तों में दरार आ जाता है, अलगाव आ जाता है। ऐसे रिश्ते में या तो आपका साथी आपसे शादी करने के बाद आपको चीट कर रहा है, या उसका कहीं अलग अफेयर है, या तो वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। क्या कारण है, ये सिर्फ कारण आप जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और यदि ऐसा कुछ है, आपका साथी आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपको एक टाइम पास की तरह ट्रीट कर रहा है, आपके अंदर किसी प्रकार का मतलब आप चाहते हो आपका साथी आपके साथ रहे, आपके साथ टाइम बिताए, लेकिन वो आपको टाइम ना दे करके दूसरी जगह कभी काम कर रहे हैं, कभी इस तरह को आपको जो है इग्नोर मार रहा है, आपको एकदम हटा रहा है अपने पास से, तो ऐसे रिश्ते से जितनी जल्दी आप हट जाओगे उतना ही फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए, शादी माँ बाप के मन से करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब लगे कि कोई रिश्ता हमारे ऊपर बोझ बन रहा है, तो ऐसे रिश्ते में हम फंस करके अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही करते हैं, साथ में दूसरे वाले की भी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। ऐसे रिश्ते से आप जितनी जल्दी मूव ऑन हो करके अपनी ज़िंदगी पे आप ध्यान देना शुरू करेंगे कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना, किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने में जो है ले जाना है, तो उससे आपके भगवान भी आपके ऊपर खुश रहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर एक छोटी सी जीवात्मा रखी हुई है। और यदि आप प्रेम उस व्यक्ति से ना करके अपने आप से प्रेम करते हैं, देखिए, प्रेम का मतलब सिर्फ किसी दूसरे इंसान से प्रेम करना नहीं होता है, प्रेम का मतलब अपने आप से भी प्रेम करना होता है। और जो इंसान अपने आप से, अपनी खुद की आत्मा से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे इंसान से प्यार करने के काबिल है ही नहीं। आप अपने पे ध्यान दीजिए, आपने जो ज़िंदगी ली है भगवान से, या जो जन्म लेकर के आप इस प्रकृति पर आए हैं, आपने अपने लिए क्या किया? क्या आपने अपने आप को सही रूप से जीवन में चलने के योग्य बनाया है? क्या आप अपने आप से कमा करके 10 रुपये एक दिन में खुद खा सकते हैं? यदि नहीं, तो आपको दूसरे से प्रेम करने का कोई अधिकार भी नहीं। आप सबसे पहले अपने आप से प्रेम करिए, लाइफ में कुछ करके दिखाइए, कुछ अचीव करके दिखाइए, उसके बाद में आप दूसरे इंसान से प्रेम करने के काबिल खुद ब खुद बन जाएंगे। और यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं, दूसरा वाला बंदा ये जान जाता है, अरे ये तो मेरे पीछे बिल्कुल भी पागल है ही नहीं, इसको तो मेरे पे ध्यान ही नहीं है। जितना आप दूसरे वाले इंसान के पीछे पड़ते हो, जितना पागल होके पड़ते हो, उतना ही वो आपको इग्नोर मारता जाता, आपके पीछे वो नहीं आता कि अरे इसका तो काम ही यही है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है या पड़ा रहता है। लेकिन जब आप उस पर ध्यान छोड़ करके अपने पे ध्यान देते हो, तो वो जान जाता है अब इसको भाई अपने लाइफ से मतलब है, दूसरे पे नहीं। और ये आपके लिए पॉजिटिव जो है काम करती है। और आपका जो भी आपका साथी होगा, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, जो भी होगा, जो भी जिससे भी आपका लव रिलेशनशिप है, वो आपके पास वापस आना शुरू कर देता है, क्योंकि जब जानता आपका अटेंशन उससे हट रहा है। लेकिन प्रेम के रिश्तों में यदि ज़्यादा दरार आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके साथी के अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत अधिक आ चुकी, उसके अंदर घमंड बहुत आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी सिर्फ आदतों पे ही ना ध्यान दीजिए, आप अपने ग्रहों पे ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं हमारे प्रेम के रिश्तों में दरार शुक्र, मंगल व शनि की वजह से भी आता है। शनि व मंगल सबसे ज़्यादा हमारे रिश्तों को टूटने में, यदि आपका मंगल नकारात्मक मंगल जो है हथेली पे हमारी होता है, एकदम जो है भाग्य रेखा के
जो बगल में जो स्थान होता है हथेली पे, वो नकारात्मक मंगल का होता है। हथेली पर ही सकारात्मक मंगल, शुभ अशुभ दो प्रकार के मंगल होते हैं। और यदि आपका मंगल, निगेटिव मंगल मजबूत होता है तो उसकी वजह से आपके रिश्तों में दरार आती ही आती। ऐसी स्थिति में आपको हनुमान चालीसा करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देख रहे हो कि आपके रिश्ते मजबूत नहीं चल रहे, आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार आ रही है, तो आप जो है राधा कृष्ण की मूर्ति को रखिए अपने घर में और उनकी संयुक्त रूप से पूजा पाठ आरंभ कर दीजिए। यदि आप भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति में जो है संयुक्त रूप से पूजा करना शुरू कर देते हैं तो आपके प्रेम संबंध यदि टूटे हुए भी होते हैं तो वो मजबूत होने लगते हैं। यदि कुदरत ने सच में आपका प्रेम संबंध किसी के साथ बनाया है तो, वरना नहीं। अगर आपका साथी आपका नहीं है, वो दूसरे के डेस्टिनी से भाग करके आपके पास आया है, उसने किसी लालचवश या किसी भी प्रकार से आपको एक आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करी है, आपके साथ उसके भाग्य का मिलान नहीं है, तो फिर वो वापस आपके पास से चला जाएगा। और यदि आपका कर्मा है, देखिए जब शनि प्रबल होता है ना कुंडली में, तो कर्म हमारे किसी को हमारे भाग्य में घसीट के लाते हैं और वो हमारा जो है अपना पार्टनर नहीं होता, वो सिर्फ कार्मिक होता। और कार्मिक पार्टनर सिर्फ जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में ही नहीं आते हैं, ये हस्बैंड वाइफ के भी रूप में आ जाते हैं। और वो सिर्फ हमसे हमारे कर्मों का भुगतान करते हैं या करवाते हैं। जो भी पास्ट लाइफ उनका जो भी कर्मा होगा कब, और ज़्यादातर शनि में यही होता है, जो भी शनि प्रधान मतलब जिनका भी शनि भारी होता है उनकी लाइफ में इसी प्रकार के साथी आते हैं। ये लोग अपने कर्मों का भुगतान करते हैं व करवाते हैं, और जैसे ही उनके भुगतान कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे ही उनका कर्मा कंप्लीट, किसी के तो कर्मा 10-10 20-20 साल के होते हैं कि बेचारे कर्म करते ही, ज़्यादातर लोग जो लोग मार पीट गाली गलौज ऐसे जो है रिलेशनशिप वाले होते हैं, ऐसे लोगों का शनि देखा गया ये पूरे कार्मिक होते हैं। ये कर्म की वजह से एक दूसरे से बंधे होते हैं और 10-20 साल रिलेशनशिप के बाद में हस्बैंड वाइफ बन करके रहते हैं, उसके बाद में ये एक दूसरे को तलाक दे करके निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति पे आप अपने शनि पर ध्यान दीजिए। ओम शं शनैश्चराय का जाप करिए। अपने घर की दहलीज पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए और जितना हो सके आप जो है हनुमान चालीसा, देखिए शनिवार के दिन भी आपको हनुमान चालीसा पढ़ना अपने आप में ज़रूरी है और मंगल को तो ज़रूरी है ही है। अगर आप अपना शनि जो है शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जला करके शं शनैश्चराय नमः का जाप करते हैं तो उससे आपका शनि प्रबल होता है और मंगल की मजबूती आपके रिश्तों में जो है मंगलकारी परिवर्तन करके वापस आपके रिश्ते आपके पास पुनः ला देता है। इसके अलावा सिंदूर अगर आप माता रानी पर चढ़ा करके अपना प्रेम अपने पास बुलाने को करते हैं या आप चाहते हैं आपका प्रेम आपके पास वापस आ जाए, तो आप सिंदूर चढ़ाइए, उससे भी बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। आपका मंगल तो मजबूत होता ही है, साथ में आपको जो है आपके रिलेशनशिप में किसी प्रकार का कोई टकराव या किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेम संबंध आपके पास रहे तो आप अपनी संयुक्त एक फ़ोटो लीजिए और उस पर आप दोनों अपना नाम लिख करके बीच में प्लस का निशान लगाइए और उसमें एक गोल घेरा बना करके उसको परमानेंट आप अपने पास रखिए। इससे आपका लव रिलेशनशिप मजबूत होता है और किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली होती है तो आपके जो पॉजिटिव माइंडसेट, देखिए जब आप फोटो पर घेरा बना रहे हो तो उसमें आपका ये अंदर से जो है भावना होनी चाहिए कि आपकी जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता, तो वो चीज़ बहुत काम करती है और आपका रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहता है। और यदि किसी प्रकार का कार्मिक है या किसी प्रकार का आपका उसका जो है पूर्व जन्म का लेना देना है तो वो आपकी लाइफ में आएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा और उसके बाद में चला जाएगा। लेकिन ऐसा जब आपके साथ हो जाए ना तो आप दूसरे पर नहीं ध्यान दीजिए, लेकिन ये रिलेशनशिप जब तोड़ते हैं तो अंदर तक तोड़ देते हैं, इंसान रोता नहीं एकदम मर जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर अपनी लाइफ पे ध्यान देते हैं, दूसरे पे ना ध्यान दे करके आप अपनी उन्नति के रास्ते पे चलते हैं तो भगवान
आपको आपके पार्टनर से मिलाता, आपके लाइफ के उद्देश्यों को आपको दिला करके आपको लाइफ में सक्सेस के साथ में आपको एक वरदान, जैसे हम सामान जो है मार्केट में लेने जाते हैं तो जब कुछ खरीदते हैं उसके साथ में कुछ इनाम में मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है। तो सेम उसी तरह भगवान हमारी लाइफ में भी हमको सक्सेस के साथ में हमें हमारा पार्टनर गिफ्ट के रूप में देते हो। इस दुनिया में हर किसी का कहीं ना कहीं एक लाइफ पार्टनर, एक लव पार्टनर होता ज़रूर है। हाँ, किसी को डेस्टिनी जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से। तो आपकी लाइफ में यदि कोई ऐसे पंगे हो रहे हो जैसे मैंने अभी बताया तो डिस्टर्ब मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा। बस पूरा विश्वास आप अपने भगवान पर रखिए, राधे कृष्ण पर रखिए। और अगर आपकी जोड़ी है तो आपका हर हाल में मिलन होगा। और इसके अलावा आपको एक और बताएं, अगर आप अपना लव जो है हर हाल में पूर्ण करना चाहते हैं, आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, तो आप जैसे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं 2 हंसों की जोड़ी, इस तरह से मार्केट में बहुत सारे ग्लास के मिलेंगे। देखिए, ग्लास जो है हमारे राहु को प्रबल करता है और राहु भी शनि का ही एक पार्ट होता है। राहु केतु दोनों ही एक्चुअली शनि के ही पार्ट होते हैं। तो जब आपका राहु मजबूत होगा तो शनि भी कहीं ना कहीं मजबूत होगा। और इस युगल जोड़ी को, जो हंस की युगल जोड़ी है, इसको आप अपने कमरे में ऐसी जगह रखिए जहाँ पर आपकी निगाह परमानेंट इसमें जो है, जब भी आप बैठो उठो कुछ काम करो तो आपको इसको देखना चाहिए। तो ऐसे में आपकी जोड़ी अगर कहीं जो है खोई हुई है, नहीं मिल पा रही है, तो आपके पार्टनर आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। तो आई होप सो मेरी दी हुई जानकारी आपको लव रिलेशनशिप के बारे में जो भी मैंने बताया आपको पसंद आएगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।